जी, जी मैम, ऑडिबल मैम। Okay. Good afternoon. Good afternoon. Very, very good evening, sir. Well, good evening. हम लोग कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट? देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। होप सो आप सबको हमारी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। जी रिप्लाई में एनीवन? जी मैम, दिखाई दे रहे हैं। ओके। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, आप सबके सराउंडिंग में नॉइज नहीं है, तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं 34। एक्कोलेट मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्कोलेट्स? मीन्स होता है प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। तो क्या होना चाहिए? प्रेज एंड award for an achievement that people admire. Option B should be correct. नेक्स्ट आता है accomplice. accomplice means क्या होता है? जानते हैं ये आप लोग? सह अपराधी means a person who helps another to commit a crime, to do something wrong. कोई गलत काम करने के लिए आपका फ्रेंड आपको क्या करे? सपोर्ट करे। ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एकॉर्ड मीन्स। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है? किसी के अनुरूप होना, मीन सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है, क्या होता है? जवाबदेही। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और फॉर सम एक्टिविटी, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट आप लोग जानते हैं, जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखे। ओके, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अक्रेडिट। अक्रेडिट मीन्स क्या होता है? अक्रेडिट मीन्स होता है, आप ऐसे समझिए, किसी चीज को मान्यता देना। ओके, देन टू गिव क्रेडिट फॉर, किसी चीज को किसी को क्या देना? श्रेय देना। समझ पा रहे हैं आप लोग? 39 में क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एवरीथिंग इज क्लियर? यस, माय क्लियर वॉइस मैम। एंड ओके। नाउ एवरीथिंग। ओके ओके। एक्रेटिव। एक्रेटिव मीन्स क्या होता है? एक्रेटिव मीन्स होता है धीरे धीरे जब हम अपना ग्रोथ करते हैं, विकास करते हैं, या हम आगे बढ़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्रेटिव। means characterized by gradual growth or increase, means option B should be correct. accrual. accrual क्या होता है? जी, accrual means भी like you can say that act of accumulating, ठीक है ना? accumulate का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं accrual. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं accuser. accuser means वेल नोन है, अभियोक्ता बोल सकते हैं हिंदी में, ऐसे इसको समझिए। एक्यूजर मीन्स होता है पर्सन हु सेज दैट somebody has done something wrong, is guilty of something। जैसे बोलते हैं कि जब क्या उसे कहते हैं, अभियोक्ता तो आप लोग हिंदी में समझ ही पा रहे होंगे ना, जब हम चश्मदीद गवाह होता है ना, कि इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ उससे रिलेटेड है। असर्व। असर्व क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कड़वा हो ना, हार्श आर corrosive in tone, means option B should be correct. Acidic. Acidic भी आप लोग जानते हैं, जो खट्टा हो, लाइक थोड़ी सी एसिड टाइप का हो, means relating to or containing acetics, acetic acid, means option B should be correct. Acoustics बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड से रिलेटेड होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स, ध्वनि विज्ञान। ओके, acoustics। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्वाइंट मीन्स। एक्वाइंट क्या होता है? एक्वाइंट मीन्स होता है जब हम किसी से फैमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं। देन क्या होना चाहिए? टू मेक समबॉडी योरसेल्फ फैमिलियर विद आर अवेयर ऑफ समथिंग। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 47 देखते हैं एक्वाइंस मीन्स क्या होता है? किसी चीज से सेटिस्फाइड होना। ओके, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, देन विदाउट आर्गुमेंट यू
say that yes, it's right. Okay, now like this means to accept something without arguing, बिना वाद विवाद के, बिना पक्ष विपक्ष की बात रखे, हाँ उसे आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। देन एक्वेंस, नेक्स्ट आता है एक्वेस, एक्विट। एक्विट करना मीन्स क्या होता है, किसी को मीन्स लाइक फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को ब्लेम से आप बरी कर दीजिए। मीन्स टू डिसाइड इन स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबॉडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मीन्स दोष मुक्त कर देना, एक्विट कर देना। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है एक्वाटल्स। एक्वाटल ये वर्ड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में पूछा गया है। इसमें डबल टी ए एल होता है, ACQUI एक्वाटल मीन्स क्या होता है? एक्वाटल मीन्स होता है वही दोष मुक्त करना। इसका भी मतलब होता है एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 49 तक कंप्लीट कर लिया। किसी भी वर्ड में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम। वेलकम एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा ग्रामर। ग्रामर पे कल हम लोगों ने वर्ब पे चर्चा करी थी। आज जो है हम लोग आर्टिकल पे डिस्कस करते हैं। जल्दी ही आप लोगों को रेन एंड मार्टिन मिलने वाला MCQs पे। अच्छा, बार बार एम्फसाइज हम क्यों करते हैं उस चीज को MCQs पे? पहली चीज तो एक ये कि MCQs अपने तरह की एक नई पढ़ने की खोज है। आज तक के रेन एंड मार्टिन को आपने MCQs में नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा। अच्छा, MCQs की जरूरत पड़ी क्यों? वैसे भी हम लोग पढ़ सकते थे जो एक्सरसाइजेस उसमें हैं बुक में। जनरली जो बुक्स में एक्सरसाइजेस हैं तो वो कॉन्सेप्ट के बेस्ड हैं, लेकिन वो जो है उसमें कई कई फिल करने के लिए आता है कि इस पे क्या हो सकता है, ऑन होगा कि इन होगा, बिसाइड होगा, क्या होगा। इस तरह से जब प्रीपोजिशनल या कोई ऐसे वर्ड जहां पर एक से अधिक भरने के चांसेस हैं, तो आप उसी जगह पर कोई दूसरी चीज भर सकते हो, हम कोई दूसरी चीज उसमें भर सकते हैं। तो उन चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता। वही चीजें हमने क्या करा, उसको जो है MCQs में कन्वर्ट करके 4 ऑप्शन दे दिए, तो सर्टन कर दिया कि ये चीज ही देखिए इनमें से क्या चीज भरी जा सकती है, तो थोड़ा काम आसान कर दिया। आप यहाँ पर अपने दिमाग पे दबाव डाल करके उसमें चीजों को आप फिल कर सकते हैं, वरना आप वहां पर ब्लैंक पड़ा हुआ है, नहीं समझ में आया तो आंसर की आप पकड़ पलट पलट के खोल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही हमारे TGT PGT में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो है एक्सरसाइज नंबर 111 हम कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन की, तो जो सेंटेंस उसमें दिए हुए हैं वो एज इट इज सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला। हाँ, सेंटेंस मिल जाते हैं लेकिन वो MCQs फॉर्म में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रेन एंड मार्टिन के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में रख दिए गए, लेकिन है कैसे, वो MCQs भी है। तो हम MCQs फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, MCQs फॉर्म में एग्जाम देंगे, तो क्यों ना रेन एंड मार्टिन को हम MCQs फॉर्म में पढ़ लें। तो एक नए तरीके से शुरुआत है। तो 10 तारीख मीन्स आज 8 तारीख है, परसों परसों से स्टार्ट होगा। हम लोग जो है उसे इसी सेशन में स्टार्ट करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि चीजें अगर थोड़ा बढ़ेंगी घटेंगी तो टाइम को बाद में देखा जाएगा। फिर जो है हम इसे रात में भी कर सकते हैं टाइम टाइम पे। अभी जो है फिलहाल देखते हैं 10 तारीख से इसी सेशन में होगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे होंगे, स्क्रीन दिख रही है हमारी जी, बोल दीजिए हाँ यस ना। सर,
जी सर। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द अदर डे व्हेन यू सेट for the other day when you sat at a dinner with your officers। समझ में आ गया होगा यहीं तक। I noticed that the wine made और डिनर क्या करें इसमें? आ डिनर को क्या करें? एंड डिनर कर दें कि दा डिनर कर दें? एट डिनर होगा। हाँ जी, इसमें ए को हटा दें क्योंकि ये जो है इसको डिफिनिट या इंडिफिनिट, इंडिफिनिट नहीं कह सकता इसको। दा डिनर तो हो सकता है लेकिन आ डिनर नहीं हो सकता। बी पार्ट में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2, सी preceded him into the house and swiftly burdened the table with a lunch। अब देखो यहाँ पे भी लंच के आगे आर्टिकल आया है। यहाँ पर हम जो है अनकाउंटेबल होने के नाते हम ए और एन का इस्तेमाल इन चीजों के सामने नहीं करते हैं। यहाँ पे भी क्या करें हम? आ को हटा दें, आ को हटा दें, सिर्फ लंच सही। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉपिंग टू वन ऑफ द benches, she opened one of a book। वन ऑफ द बुक्स होगा, क्यों वन ऑफ आ बुक्स नहीं होगा? सुन रहे हैं? बड़ा शांति है आज, क्या मामला है भाई? जी, वन ऑफ दी बुक्स होगा सर। वन ऑफ दी बुक्स। चलिए हम ही कराए दे रहे हैं, जल्दी जल्दी होगी, आप लोग पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं, आंसर ही बता दे रहे हैं, है ना। अगले में क्या है? विद द एलिमिनेशन ऑफ द कलर्ड वोट by educational or other test and honesty of elections has increased। honesty के पहले जो लगा हुआ है ये भी हटाना पड़ेगा। honesty भी अनकाउंटेबल है तो इसको काउंटेबल में नहीं कर सकते। डी पार्ट में दिक्कत हो गई। honesty हो सकता बट एन तो नहीं होगा बी पार्ट में। this all began to change in the 20th century for a very variety of a region। अब रीजन भी अनकाउंटेबल है, इसको भी हम ए एन इसके आगे कुछ नहीं लगा सकते या नंबर्ड चीजें इसमें एडजेक्टिव नहीं दे सकते। यहाँ पे भी ए को हटाना पड़ेगा। सी पार्ट में दिक्कत है। सॉन्ग ऑफरिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के सॉन्ग है, पर्टिकुलराइज किया गया है, इसलिए सॉन्ग के पहले द देना पड़ेगा। द सॉन्ग ऑफरिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ये पार्ट में ही दिक्कत है। By the time they arrived at the hospital, the twins were being placed in incubators। By the time they arrived at the hospital, the twins were being placed in the incubator। अच्छा, हॉस्पिटल के पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है द, आगे कुछ यहाँ पर ऐसा नाम नहीं दिया गया है कि किस प्रकार के हॉस्पिटल को गए हैं, या फिर ऐसा भी नहीं किया गया है कि सेकेंडरी पर्पज से जा रहा हो। तो मामला यहाँ हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज भी है और कोई पर्टिकुलराइज का सेंस भी आगे नहीं है, तो इसलिए दा का यहाँ पर यूज होना नहीं चाहिए। दा शुड बी रिमूव्ड।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। चिल्का लेक, ये थोड़ा पोलेमिक एक क्वेश्चन रहता है। चिल्का लेक के पहले दा लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। डी लगेगा सर। हाँ, हाँ, ये चिल्का लेक चिल्का लेक चिल्का लेक के पहले दा लगता है क्या? लगेगा सर, अप एंड डाउन है। हम्म, झील ये का नाम देखिएगा, है सर। बताइएगा। हाँ यस सर, हाँ, लगेगा। झील का नाम है सर। लगेगा। जी सर। नहीं, नाम तो है, नाम तो है, लेकिन चिल्का जो है एक नहीं लगेगा सर। हाँ हाँ, वही चीज बताना चाह रहा हूँ। आर्टिकल को लेकर के जो है थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसको देखिएगा आप लोग, जो लोग बता रहे हैं नहीं लगेगा या जो लोग बता रहे हैं लगेगा, कंट्रोवर्सी है तो देखिएगा। मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर ये सही लगा हुआ है ना। द गलती लार्जेस्ट जहाँ है सर, लेक्स। द हाँ लार्जेस्ट लेक्स में है। हाँ हाँ, गलती यहाँ है, गलती यहाँ है, बी पार्ट में दिक्कत है। अगला देखो, ऑन द 4 नवंबर नहीं होता है। डेट के आर्टिकल के पहले जो है ये प्रीपोजिशन के बीच में आर्टिकल नहीं दा का लगता। कोई यूज नहीं है। हाँ, आर्टिकल नहीं लगता, इसको हटा दीजिए, यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कतें है। डॉग्स, कैट्स, फॉक्सेस एंड बैट्स कैन ऑल कैरी द रेबीज। द रेबीज का मतलब वही रेबीज नहीं, कौन सी रेबीज? रेबीज तो रेबीज, द रेबीज का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ता यहाँ भी हटेगा, सी पार्ट में दिक्कत है। इट टुक्स मी, भाई किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्ब होता है, बड़ा शांति माहौल में बैठिए तो माइक ऑन रखिए, ना शांत माहौल हो तो फिर ना माइक ऑन करिए। इट टुक मी अ कपल ऑफ years to realize the God had answered my prayer the first time। गॉड के पहले तो नहीं लगता था, लगता है क्या? डी नहीं लगेगा सर। गॉड नहीं ऑलमाइटी लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं गॉड ही लगेगा, ये पार्ट में दिक्कत है। Devon sustained a broken ankle and a head injury and was taken by the ambulance to ABC hospital for treatment। अच्छा था एम्बुलेंस, आगे एम्बुलेंस का कोई नाम वाम दिया होता या किसी को पर्टिकुलराइज किया जाता तब तो ठीक था। यस सर। एम्बुलेंस एम्बुलेंस है। हाँ, बाई नहीं। ट्रेन, बाई कार, बाई बाई एम्बुलेंस एम्बुलेंस होगा। तेज है सर। हाँ नहीं होगा। हाँ, तो ये विदाउट आर्टिकल लेता है, आर्टिकल या पर्टिकुलराइज कर देंगे तो बाई हट जाएगा यहाँ से, है ना, फिर आन आ जाएगा, इन आ जाएगा, शायद सॉरी इन, तो इसलिए यहाँ पर दा हटा दें ज्यादा बढ़िया, बी पार्ट में दिक्कत है। द नेक्स्ट स्टडीड लॉ, he next studied law, was admitted to the bar in 1875 and for 3 years practiced in the Chicago। अब शिकागो एक शहर है, इन द दिल्ली थोड़ी होता है, क्यों? इन द से को हटा दिया जाए, ता हटा दें, सही हो जाएगा। इन द पास्ट द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी है कि इसको पर्टिकुलराइज किया नहीं जा सकता, या किसी की ह्यूमैनिटी होती तब तो बनता, यहाँ पे विद्या गड़बड़ है, इसको हटाइए, ये पार्ट में ही दिक्कत आ गई। द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द कॉपर्स डिपॉजिट्स हैव बीन वर्कड फॉर सम इयर्स। द कॉपर डिपॉजिट्स, यहाँ क्या लगता है? द कॉपर डिपॉजिट्स सही तो है, कॉपर के पहले द लग सकता है, ए एन एन वो नहीं लग सकता, पार्टिकुलराइज तो सर किया मेटल सकता है के ना। साथ नहीं लगता है। सर मटेरियल साथ नहीं लगता, मटेरियल नाउन।
कॉपर आयरन इन सब के साथ सर आर्टिकल नहीं लगता। अच्छी बात, सही बता रहे हैं। लेकिन कॉपर का एन आ नहीं लगता कि दा भी नहीं लगता है, श्योर है सब लोग? वही आर्टिकल नहीं लगता सर मटेरियल नाउन के साथ। नो नहीं, आर्टिकल। मटेरियल नाउन के जैसे मिल्क है तो मिल्क के पहले दा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। द मिल्क ऑफ राम, द मिल्क ऑफ ब्लैक काऊ, ऐसे लगेगा सर। हाँ हाँ, वही चीज बता रहा हूँ। तो कंडीशन ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी दिख नहीं रही है, क्यों? यहाँ पर नहीं, पर्टिकुलराइज यहाँ पे कॉपर क्या द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टिकुलराइज नहीं किया जा रहा है? इन द वेस्टर्न एरिया द कॉपर। इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द कॉपर डिपॉजिट्स, वो एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा है, कॉमन सेंस में बात नहीं कर रहा है नहीं क्या? मैम, नहीं मैम, वो जो कॉपर मटेरियल है वही तो हर जगह वाला, माने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कॉपर को डिपॉजिट किया जाता है, जो कॉपर वही है। द कॉपर ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया होता तब। अच्छा भाई, रुको जरा देख ले रहे हैं इसको, जस्ट वेट। देख के बताइए। सर वॉइस नहीं आ रही है। अरे बोलेंगे साहब तब आएगी। वेट करिए सर। नहीं बचाएगी। देखिए ये जो है, जो मैडम अभी बता रही थी, ये पर्टिकुलराइज किया गया है इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे हैं गुरुदेव? ये सेंटेंस, हाँ ये यहाँ पे दा सही है। सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। समझ रहे हैं? सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया का कॉपर है, इसलिए दा यहाँ पर यूज किया गया है। इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ा जा सकता है, द कॉपर डिपॉजिट्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव बीन वर्कड फॉर सम इयर्स। इस तरह भी सेंटेंस को पढ़ा जा सकता है। उस हिसाब से ये कॉपर ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है, इसलिए दा यहाँ पर सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। आप लोग देखिएगा, कहीं से कुछ दिक्कत लगेगी तो हमें भी बताइएगा। हम इसका एक्सप्लेनेशन जो है हार्डी ग्रुप पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, हार्डी ग्रुप पे इसका एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ हार्डी लीजिए। ग्रुप कहाँ है सर? हार्डी ग्रुप कहाँ है सर? हम लिंक जो है शेयर कर देंगे अपने पेड वाले ग्रुप में। हार्डी ग्रुप के वो साथी जी हैं सर। जो हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं, जो ओपन सेशन में जुड़ते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड है, उन्होंने एप्लीकेशन अच्छा फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा सर, तो हम नहीं है सर। चलो हम भेज देंगे उस ग्रुप का लिंक, आप सब लोग उस पर जुड़ जाइए। पेड पे भी भेजे दे रहे हैं, है ना? पेड वाले हाँ ग्रुप जी पे सर, भी हम जी भेज सर। दे रहे हैं, पेड पे और हार्डी पे दोनों पे भेज दिया हमने, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। They were also against farming and one
फैक्ट फाइंडिंग टीम। देखो जो वन है, वन है होता तो ये वॉवेल साउंड, वॉवेल से शुरुआत है, लेकिन साउंड इसकी कॉन्सोनेंट है ना। लगेगा सर। यहाँ पर फॉर्म आ लगेगा यहाँ पर बी पार्ट में। लाइफ वाज नॉट अ आइडियल ड्रीम टू बी ग्रेस्ड एंड यार्न थ्रू। एन आइडियल होगा, एन आइडल। एन आइडियल, एन आइडियल। दे स्टार्टेड पैकिंग विथ ब्रेकिंग एन कप। क्या कर देंगे, आ कप, आ कप। शुगर, हाँ यहाँ पर जो है आ का यूज नहीं हो सकता है। यस सर, यहाँ पे चाहिए आर्टिकल नहीं होगा। द चाइना, चाइना के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, चाइना चाइना है, ठीक है। यहाँ पे भी दा की ही प्रॉब्लम आ गई आपको, ए पार्ट में ही। हो गए 20 क्वेश्चंस, किसी पे कोई दिक्कत जी। चलिए तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जॉन मिल्टन साहब को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा सेशन यहीं तक। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Once again, I'll ask you good evening. थैंक यू सर। Let's start. हम लोग पढ़ रहे थे मिल्टन के। कितने पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है? 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया, राइट? अब हम लोग 4 पार्ट करेंगे। हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी बता दें। जी मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए हम लोग मिल्टन का 4 पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए रिप्लाई कर सकें तो करिएगा आप लोग। इन विच ईयर मिल्टन्स लासिडास वाज रिटेन? रिटेन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या होना चाहिए? 16, 70, 37। हाँ, पब्लिश होगा